4 जनवरी 2026 को शासकीय मानकोरबाई महिला महाविद्यालय में एक नाट्यशास्त्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के जन्म दिवस माघी पूर्णिमा की याद में आयोजित यह कार्यक्रम संस्कार भारती के द्वारा प्रायोजित था। इस कार्यक्रम की संयोजना मानकोरबाई महिला महाविद्यालय के संगीत विभाग के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वक्ताओं ने नाट्यशास्त्र के विषय में बोला और साथ ही यह भी जानकारी दी कि किस तरीके से भारतीय नाट्यशास्त्र आज के दौर में कला जगत, साहित्य जगत, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य का मूलभूत आधार बना हुआ है। आज शासकीय मानकोरबाई कला एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय के संगीत विभाग और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में हमारे रस शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि की जन्म जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री उदय परांजपे जी, जो कि संस्कार भारती के पालक अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित थे और इंजीनियर प्रभात कुमार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय में उपस्थित थे। आप कार्यकारी अध्यक्ष संस्कार भारती हैं, संस्कार भारती के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अरुणा मैडम, जो हमारे चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने भरत मुनि का क्या योगदान है चित्रकला के क्षेत्र में, इस पे बड़े सुंदर विचार व्यक्त किए। और यह आयोजन छात्राओं के लिए था कि छात्राएं हमारे भारत की जो ऐसी महान विभूतियां, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी सृजनात्मकता से ऐसे अनमोल धरोहर दी है नाट्यशास्त्र के रूप में। हम सभी को पता है कि आचार्य भरत मुनि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना की। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। उन्होंने कहा है, ऐसा माना गया कि जब देवताओं के मन में ऐसी इच्छा हुई कि कुछ मनोरंजन हो, जन मनोरंजन हो, तब भरत मुनि जी ने चारों वेदों से 4 चीजें ली। उन्होंने जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद से उन्होंने कथ्य को लिया, सामवेद से उन्होंने गायन को लिया, यजुर्वेद से रस को लिया, छंद को लिया और 5वें वेद नाट्य शास्त्र की रचना की। नाट्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र और हिंदी काव्य शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रस सिद्धांत उन्होंने जो दिया, ये हिंदी कविता के लिए, हिंदी काव्य के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रस ही काव्य की आत्मा है। क्योंकि भरत मुनि कहते थे कि विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयोग आदि रस रस जो है वो अनुभूति का विषय होता है और लोक शिक्षा और लोक आनंद प्रदान करना, चित्त की वृत्तियों का परिष्कार करना, ये किसी रचना का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस 36 अध्याय वाले ग्रंथ में 6000 लगभग श्लोक है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक अध्याय में बताया कि अभिनय कैसे होना चाहिए, सात्विक अभिनय क्या है, वाचिक अभिनय क्या है, कायिक अभिनय क्या है, और कलाओं के जो 6 अंग होते हैं उन अंगों के बारे में बड़ी विशद चर्चा उन्होंने की थी। यद्यपि ये नाटक के बारे में बात कर रहे थे, फिर नाटक के अंतर्गत ये काव्य आ जाता है, अन्य कलाएं आ जाती हैं। भरत मुनि काव्य के का जो उद्देश्य देते हैं, वो काव्य का उद्देश्य उनकी दृष्टि में केवल लोक का मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि लोक को सही दिशा दिखाना। उनका जो प्रसिद्ध सूत्र है उसमें वो कहते हैं, ना तत्व ज्ञानम ना शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला नासो योगो ना तत्कर्मम नाट्य अस्मिन यम्न दृष्टि। यानी नाटक में ऐसी कोई भी कला, कोई भी विद्या ऐसी नहीं है, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसका समावेश ना हो। उनका जो कहना था कि जब हम रस का आस्वादन करते हैं तो हमारे भावों का परिष्कार होता है। एक व्यक्ति यदि राम का चरित्र देख रहा है नाटक के, उसमें सीता को देख रहा है, तो उसके भावों का परिष्कार हो जाएगा। ये उन्होंने बात कही थी। और उनकी जो शिक्षा है, उनका जो ग्रंथ है बड़ा विशद है, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमारी नई पीढ़ी आचार्य भरत मुनि के योगदान को जाने, समझे, उनके नाट्य शास्त्र ये इस उद्देश्य को लेकर
आज का यह आयोजन था जो अत्यंत सफल रहा। संगीत विभाग के डॉक्टर नुपुर निखिल देशकर और जितने भी सहयोगी और चित्रकला विभाग इसमें उन्होंने सहयोग दिया, मैं सभी को धन्यवाद देती। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम। संस्कार भारती जबलपुर महानगर एवं मानकर महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य भरत मुनि जी की जयंती के शुभ अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मूल उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थियों के बीच में नाट्य शास्त्र और कला के क्षेत्र में जो हमारे प्राचीन आचार्य थे आचार्य भरत मुनि जी ने, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, उसके बारे में लोगों की चर्चा करना, उनकी संगोष्ठी की, जिसका उद्देश्य कि विद्यार्थी और जनमानस में भारत का दृष्टिकोण आगे बढ़े कि हमारी जो कला है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई कला है। हमारा केंद्र बिंदु अध्यात्म है। तो हम कला की बात करते हैं, कला क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमारा मूल भाव होता है कि हम एक ऐसी कला को आगे बढ़ाएं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए और हम सब आनंदित हों और हमारा उद्देश्य हो जनमानस को एक करने का कार्य। तो ये संस्कार भारती द्वारा कार्य किया जा रहा है कि संस्कार भारती द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग, सभी कला के लोग एक मंच पर आए, एक साथ कार्य करें और भारत को और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करें और कला को आगे बढ़ाएं। आज का कार्यक्रम वैसे तो माघ पूर्णिमा के दिन होना था, पर उस दिन रविवार होने के कारण आज का ही दिन निश्चित हुआ और आज हमने आचार्य भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को लेकर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों पर एक व्याख्यान का आयोजन हुआ और सबने भरत मुनि के अलग अलग विषयों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डाला। भरत मुनि एक महाशास्त्रकार हैं जिन्होंने नाटक को या संगीत को, कला को वैज्ञानिकता से रखा है, क्योंकि उसके पहले कलाएं जो थी वो लोक कला के रूप में भारत में थी, उसे शास्त्रीयता प्रदान की क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मंच कैसे होना चाहिए, कितने प्रकार का होना चाहिए, सौंदर्य शास्त्र कैसा होना चाहिए, अभिव्यक्ति के लिए कैसे हमारे भाव भंगिमाओं का प्रयोग होना चाहिए, स्वरों का उतार चढ़ाव क्या है। इस तरीके से वो एक वैज्ञानिक महाशास्त्रकार हैं जिन्होंने भारतीय कला को मंचों से, लोक कला के आंगन से लेके शास्त्रीयता की उच्च शिखर तक पहुंचाया है। और निश्चित ही आज के समय में ऐसे महानाट्यकार की बहुत आवश्यकता है, उनको जानने की, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका मनन करने की, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को आज दिशा और दर्शन मिल रहा है वह कहीं ना कहीं विशुद्ध नहीं है। उसमें विदेशी जो छाया है उसको कहीं ना कहीं हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। हमारी फिल्मों में जो पहनावे हैं, जो संवाद है, और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से संवाद के बीच में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि भरत मुनि की हमें किस तरीके से अपने मन को, चित्त को संयोजित करते हुए समाज कल्याण के लिए कार्य करना है। उन्होंने हमारे जो कलाकार हुए, जिन भी क्षेत्रों के हुए, उनको समाज के मार्गदर्शक के रूप में प्रतिपादित किया है। कितनी बड़ी बात है। बिना किसी शिक्षा के आप जिस कला में हो उस कला के माध्यम से समाज को दिशा निर्देशन दे सकते हो। आपको किसी अलग से उपाधि की आवश्यकता नहीं है। पर ये समाज को कैसे हम दिशा निर्देश देंगे, तो समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समस्याओं से घिरा हुआ है। उन समस्याओं से निकलने के लिए उनकी रुचि के अनुसार उस कला के क्षेत्र में आप कैसे समाहित हो सकते हैं, या एक कलाकार उन्हें कैसे अपनी कला अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके मन को जो चिंता है उसका रंजन करते हुए, उसका शमन करते हुए, उसे किस तरीके से इन परिस्थितियों से ऊपर उठा के समाज में नित नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, ये उन्होंने मार्गदर्शन दिया। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के माध्यम से नाट्य शास्त्र की रचना हुई और आज हम उस विधा से जुड़ते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक परिवार समाज का निर्माण करता है और समाज राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर परिवार का हर व्यक्ति एक शुद्ध चित्त से कार्य करेगा तो निश्चित ही हम एक उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जी मैम, अपना शुभ नाम और पद बता दें। मैं डॉक्टर नुपुर निखिल देशकर। वैसे तो मैं वाणिज्य संकाय से हूँ, पर वर्तमान में संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष हूँ और इसी तारतम्य के साथ संस्कार भारती के साथ मिलते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हमने आज के व्याख्यान का आयोजन हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में किया और कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत सफल आयोजन हमारे महाविद्यालय में सफल हो। धन्यवाद। इस विषय